हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल तपस्या द लर्निंग जंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, सब लोग एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन क्लास 9th के लिए देख रहे हैं। पिछले 3 वीडियो लेक्चर में हमने कई सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं। ये इस सीरीज का चौथा वीडियो लेक्चर है। इसके ऊपर आज हम लोग 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जिसमें एक प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट बेस्ड है और 2 प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स हैं। तो लेट अस सी, देखते हैं। और अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। राइट, सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल। एक बैट्समैन है, क्या करता है, क्रिकेट बॉल पे हिट करता है, विच देन रोल्स ऑन द लेवल ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर वो बॉल क्या करता है, रोल करता है। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। कुछ दूरी तक बॉल चलने के बाद वो रुक जाता है, रेस्ट में आ जाता है। द बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज, बॉल रुक जाता है, क्या कारण है, कारण क्या है बताइए। क्रिकेट खेलते हैं आप लोग? क्रिकेट अगर खेलते हैं तो आपने देखा है कि जब आप बॉल को हिट करते हो तो बॉल कहीं ना कहीं जाकर के रुकता है। वो क्यों रुक जाता है, व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड दैट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कितने ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे जरा देखें। पहला ऑप्शन कह रहा है द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। कह रहा है बैट्समैन ने बॉल को खूब तगड़े तरीके से हिट नहीं किया था। तो डियर स्टूडेंट, चाहे मर्जी कितने तगड़े तरीके से भी हिट क्यों ना किया जाए, राइट, इवन इफ गेल साहब क्यों ना हिट करें बॉल को, बॉल अंत में जाकर के रुकेगी ही रुकेगी। राइट, बॉल रुकेगी ही रुकेगी। क्यों रुकेगी? तो ये कारण नहीं है कि बैट्समैन ने हिट नहीं किया, बहुत हार्ड हिटिंग भी करेगा तो बॉल जाकर के अंत में रुकनी है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। भाई वेलोसिटी मर्जी जो हो, बॉल इस कारण से नहीं रुक रही है। राइट, ये नहीं है कि ज्यादा वेलोसिटी होगी तो नहीं रुकेगा, कम वेलोसिटी होगी तो रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। बॉल के ऊपर कुछ फोर्स है जो बॉल के मोशन को अपोज कर रहा है। डेफिनेटली डियर स्टूडेंट, जब बैट्समैन ने बॉल को स्ट्राइक किया, बॉल कम्स इन मोशन, बॉल किस में आ गया, मोशन में आ गया। लेकिन जब वो ग्राउंड के ऊपर रोल कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, जो उसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। राइट, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल, सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। बॉल के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है जिसकी वजह से बॉल क्या है, रेस्ट में आना चाहता नहीं। दिस इज नॉट द फैक्ट, हकीकत में ये नहीं है। बॉल के ऊपर तो फोर्स लग ही रहा है, अनबैलेंस फोर्स है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी पेज नंबर 128 पे ये क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को पेज नंबर इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन अगर यहां से रीड नहीं कर पा रहे हो तो बुक से रीड कर लो। राइट, कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आते हैं हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम पे। एनसीईआरटी बुक में ये प्रॉब्लम नंबर 5 है, पेज नंबर 128 पे ये प्रॉब्लम है। जरा पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये प्रॉब्लम। ये ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। एक ट्रक है जो रेस्ट से चलना शुरू करता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u कितनी है, 0, एंड रोल डाउन्स अ हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और वो रोल डाउन हो जाता है पहाड़ के ऊपर विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो जिस एक्सेलरेशन से रोल डाउन होता है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, यानी s डिस्टेंस दिया हुआ है 400 मीटर इन 20 सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, यही पूछ रहा है कि भैया एक्सेलरेशन क्या होगा। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास ऑफ दिस ट्रक इज 7 मेट्रिक टन।
अगर जो ट्रक रोल डाउन हुआ है उसका मास अगर 7 मेट्रिक टन है तो कितना फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो जरा देखिए, हमारे पास U है, J है, S है, T है, राइट। उससे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। जरा सोचिए, अगर हम फॉर्मूला लगाएं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो हमारे पास S भी है, डिस्टेंस भी है, U 0 है, टाइम दिया हुआ है, पूरा 0 हो जाएगा, हाफ A और T स्क्वायर है। तो हम T हम A निकाल पाएंगे या नहीं? ऑफ कोर्स निकाल पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे होते हो, यूनिट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, राइट। यूनिट हमें अपने ऐसा यूनिट को ही कंसीडर करना है। अगर यूनिट सही नहीं लिया तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो देखो भाई, यहाँ पे डिस्टेंस जो है मीटर में है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। टाइम जो है सेकेंड में है, ये भी अच्छी बात है। यानी दोनों ही चीजें किस में दे रखा हुआ है, हमारा ऐसा यूनिट में, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो S इज इक्वल टू यानी 400 इज इक्वल टू U0 इंटू T प्लस हाफ A कितना है भाई, एक्सेलरेशन, बोला यही तो निकालना है सर, और T कितना है 20 सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर T स्क्वायर, राइट। ये टर्म 0 हो गया, यानी 400 इज इक्वल टू 1/2 A और 20 इंटू 20 का स्क्वायर का मतलब 20 इंटू 20, हाफ से कट गया 10, राइट। या कह लीजिए 400 इज इक्वल टू 200 A। इज इट क्लियर? अब जरा A इज इक्वल टू बता दीजिए। तो इसलिए A इज इक्वल टू क्या हो गया, 400 अपॉन, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा अपॉन में, तो 400 अपॉन 200, डबल जीरो कैंसिल, 2 से कट गया 2, यानी 2 क्या आया, यूनिट क्या होगा, चूंकि हम यूनिट ऐसा यूनिट में ही रखे हैं इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हमारा ट्रक रोल डाउन कर रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 7 मेट्रिक टन। तो जरा याद कीजिए, फोर्स इज इक्वल टू क्या पढ़ाया है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, याद है फॉर्मूला। फोर्स इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। मास कितना है भाई, 7 मेट्रिक टन, 7 मेट्रिक टन है, 7 मेट्रिक टन, इंटू एक्सेलरेशन कितना है हमारा, अभी अभी निकाला है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखो, यहां पे फिर से वही बात कर रहा हूं, यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मेट्रिक टन इज नॉट द एसआई यूनिट, किलोग्राम इज द एसआई यूनिट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट द मेट्रिक टन इनटू किलोग्राम। तो सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मेट्रिक टन एंड किलोग्राम, तो यू हैव टू रिमेंबर 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम होता है। याद रखना है आपको दिमाग में, 1 मेट्रिक टन कितना होता है, 1000 किलोग्राम। That means whenever you are going to convert 7 metric ton into kilogram, 7 into 1000 kilogram into 2 meter per second square। अब आ गया एसआई, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया न्यूटन, यानी 7 दूना 14, 14,000 न्यूटन, यानी आप कह सकते हैं 14 किलो न्यूटन, राइट। So this is the solution of the problem number 5 of your NCERT, right? I hope it is clear to all of you. So now come to the last problem of this video, yani problem number 5, problem number 6. Problem number 6 भी हमारे NCERT के बुक में पेज नंबर 128 पे ही दिया हुआ है, राइट। जरा देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फिर से मैं बता दूं कि आप अगर इस चैनल पे हैं तो एक एक प्रॉब्लम हम इस चैनल पे देख लेंगे, कंसीडर करेंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
और अगर किसी प्रॉब्लम को यहाँ के एक्सप्लेन करने के बाद भी आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके हमसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, दोबारा वीडियो बना करके हम आपके पास उसका जवाब भेजेंगे, राइट, सेपरेटली. So let us see the problem number 6 of page number 128 NCERT. A stone of 1 kg is thrown with the velocity of 20 meter per second. यानी मास दिया हुआ है 1 किलोग्राम, राइट, और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक. जब झील जम जाता है तो कैसा बन जाता है, बर्फ, राइट. तो फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक के ऊपर क्या किया गया, एक स्टोन फेंका गया एंड कम टू द रेस्ट, यानी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी u तो 20 मीटर पर सेकंड था, लेकिन फाइनल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि रेस्ट पे आ गया. आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यानी डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया, 50 मीटर, राइट. कह रहा व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा जिसकी वजह से स्टोन जो है, पत्थर जो है वो रुक गया. व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द स्टोन एंड आइस, यही पूछ रहा है, राइट. तो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन. पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. और एक्सेलरेशन निकल गया तो आप जानते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास दिया ही हुआ है. तो लेट अस सी हम लोग एक्सेलरेशन कैसे निकाले. हमारे पास u है, v है, s है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, राइट. तो इनमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लगेगा, नहीं, क्योंकि t नहीं है. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा. तो आप फॉर्मूला लगा लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. फाइनल वेलोसिटी v कितना है, 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, u स्क्वायर 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालना है, पता नहीं है, डिस्टेंस दिया हुआ है 50 मीटर, राइट. सो द सॉल्व इट, क्या होगा, 20 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, डबल 0 प्लस 5 दूना 10, 1 0, 100a इज इक्वल टू 0. तो भाई इसको इधर ले आते हैं, या यू कह लो इसको इधर ले आते हैं, इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 100a इज इक्वल टू 400. देयरफॉर a इज इक्वल टू 400 अपॉन माइनस 100, डबल 0 कैंसिल, तो क्या बच गया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बोला सर ये -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस क्या बता रहा है, माइनस सिंपल ये बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, रिटार्डेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा स्टोन जो है क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा. तो भाई एक्सेलरेशन कितना निकला, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द फोर्स, फोर्स क्या होगा, तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट. मास कितना है, 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना हो गया, -4 न्यूटन. कितना फोर्स लग रहा है, -4 न्यूटन. फिर से फोर्स में माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, बोला इंडिकेट कर रहा है कि जो मोशन है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है स्टोन और आइस के बीच में. तो आई होप दिस इज crystal clear to all of you. This was the problem number 6 NCERT page number 128, right. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक वीडियो लेक्चर में आपके लिए 3 से 4 प्रॉब्लम्स लेकर आऊं. आज यहीं तक रखते हैं. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.